प्रणिपात मेरे साथियों, आप लोग का इस विज्ञान की दुनिया में सुस्वागतम। वैसी विज्ञान की दुनिया, जिस विज्ञान की दुनिया में आप सभी कुछ प्राप्ति का आशा लेके आते हैं। ये विज्ञान की दुनिया में जिसमें भले ही आपको रस असली वाला ना मिले, लेकिन ज्ञान का रस जरूर लेके जाते हैं। भले ही बोलता हूँ कि रस में डूबिए, जहाँ पे आपको रस दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी आप उस रस में डूबने का कोशिश, प्रयत्न सब करते हैं आप। तो वैसा ये विज्ञान की दुनिया है, जिसमें हम सभी एक काल्पनिक द्वारा इस रस को मानते हैं। इस काल्पनिक द्वारा मैं आप लोगों को एक बार फिर से कहीं ले जाने का, मैं एक बार फिर से आपके सामने आया हूं। ठीक है, तो चलिए आज का जो मुख्य जो बात करनी है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे कि हम सभी एक चीज पढ़ रहे थे, वो चीज था जो आप लोग के ये हमारे सामने जो नजर आ रहा है, किसकी बारे में है? तो वो चीज है ये वर्क, एनर्जी और पावर एंड पावर। ठीक है, जिसमें इस चीज को हम सभी खत्म कर चुके थे, और आज की जो बातें हैं वो एनर्जी के बारे में है, जो कि इस एनर्जी में काफी चीज खत्म कर ली थी। आज इसका लास्ट है, एक बातों को जानना है, और ये खत्म हो जाएगा जानने के बाद। ठीक है, जिसको हम लोग एनर्जी को क्या कहते हैं? ऊर्जा कह रहे हैं। उस ऊर्जा में एक दो चीज पढ़ लिए हैं। ठीक है, उस चीज को जरा लिखवा देता हूँ आप लोग को। दो चीज क्या पढ़ा था? पहला चीज इसमें पढ़ा हुआ था के ई। के ई क्या है? तो ये के ई आपका काइनेटिक एनर्जी है। हिंदी में इसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है, दूसरा चीज इसमें पढ़ा हुआ चीज है जो कि पीई था, जो कि इसकी अलग पार्ट और इसकी अलग पार्ट आप लोग को दे दिया गया था। ठीक है, ये पीई क्या है? तो ये पीई आपका पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, और आज की जो वीडियो है उस वीडियो में आप लोग को जानना है एमई के बारे में। एमई के बारे में, ये एमई क्या है? इसी चीज के बारे में तो जानने के लिए आप सब आए। तो विलंब ना करें। ठीक है, अगर ये खत्म हो जाएगा तो इसके बाद आपका आएगा ये शक्ति के बारे में। ठीक है, इस शक्ति के बारे में क्या जानना है, बात की बात। विलंब ना करें, चलिए हमारे आज की इस भाग को प्रारंभ करते हैं श्री गणेशाय नमः बोलते हुए। चलिए, आप सब आ गए, अब आ गए ही है, तो अब आगे की जो बातें करनी है उसको कर लेते हैं। इसमें इस चीज के बारे में जानना है। इस चीज में क्या जानना है? तो देखिए, ये यांत्रिक ऊर्जा है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक, जिसको इंग्लिश में इसका नाम रखा गया है मैकेनिकल एनर्जी। क्या नाम रखा गया है? मैकेनिकल एनर्जी रखा गया है। ठीक है, इस मैकेनिकल एनर्जी में अगर इसको कुछ सूचित करने का तरीका है, तो वो तरीका सिर्फ एक ही है। वो चीज एक ही नहीं है, ऐसे जो आप लोग बहुत बार कर चुके हैं ऐसे। इस मैकेनिकल एनर्जी में आप लोग देखें, इसका पहला अक्षर शुरुआत होता है एम से, तो एक इसको एम लिखिए, डॉट। एनर्जी का पहला अक्षर ई है, तो ई। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में एम ई से लिख सकते हैं, सूचित कर सकते हैं, जो कि आपको बोला था पहले ही कि आज का इसी के बारे में जानना है, एम ई के बारे में। ये क्या है? मैकेनिकल एनर्जी, हिंदी में कहे यांत्रिक ऊर्जा। ये कैसे आता है? तो ये आता है दो चीज से, जो कि दो चीज आप लोग को पहले भाग में बताया गया। इसके पहला क्या है? गतिज ऊर्जा। दूसरा क्या है? स्थितिज ऊर्जा। इस दोनों का योग कहने का मतलब जोड़ आता है, जोड़ समझ में, वो जोड़ इस दोनों आपके अंदर है, तो कह सकते हैं कि आप में एक यांत्रिक ऊर्जा भी होगा। ठीक है, अगर इसकी परिभाषा पे देखें तो परिभाषा क्या बोला है इससे समझ जाते हैं और अच्छी तरह से। चलिए, किसी वस्तु के
स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। दो चीज इसमें बोला गया है। क्या बोला गया है? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, इस दोनों का योग, ठीक है, इस दोनों का योग आपको निकाल के देता है क्या? ये देता है, यांत्रिक ऊर्जा देता है। ठीक, कहने का मतलब आपको यांत्रिक ऊर्जा चाहिए तो आपके इसके लिए पहले अंदर होना चाहिए आपका गतिज ऊर्जा, ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा होना चाहिए। अगर इन दोनों में एक हुआ तो क्या मेरे पास यांत्रिक ऊर्जा नहीं होगा? फिर भी होगा, फिर भी होगा, ठीक है। तो इसका भी कुछ फॉर्मूला होगा, बिल्कुल इसका भी सूत्र है। इसका सूत्र क्या? तो बताता हूं आपको। दो सूत्र याद है। कौन सा सूत्र? एक गतिज ऊर्जा का सूत्र और एक ये आपका स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। पता है? पता है। तो इसका भी सूत्र याद है आपको। बस मुझे ये चीज पता है ना। क्या चीज पता है? ये वाली चीज। ये चीज अगर पता है, मेन आपको इसी ही याद रखना है, ठीक है। अगर ये आपको पता है तो इसको पहले शॉर्ट में लिख लूं। ठीक है, लिख लेता हूं। यांत्रिक ऊर्जा को शॉर्ट में लिखते हैं एम ई, ठीक है। गतिज ऊर्जा को शॉर्ट में लिखते हैं क्या? के ई, काइनेटिक एनर्जी, प्लस स्थितिज ऊर्जा, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? स्थितिज ऊर्जा को, तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं पी ई, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आगे आगे अगर इसकी बात किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या होता है? यानी कि गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा ये होता है एम जी एच, ये होता है, ठीक है। तो आप या तो ये याद रख ले, ठीक है। अगर ये नहीं तो आप ये याद रख सकते हैं, ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं। अगर इसको और सरल कर दें, इसको और अच्छे से सरल करते हैं, तो इसमें सरल करने पर और क्या मिलेगा आपको? तो इसके नीचे अगर एक मान लिया जाए तो नीचे आपका 2 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 एक बार में आता है तो ऊपर आ जाएगा एम वी स्क्वायर, ठीक, प्लस 1 के पहाड़ा में 2 बार में आता है तो 2 से ऊपर गुना होगा तो 2 एम जी और एच, ये होगा, बिल्कुल यही होगा। अब अगर ऐसी बात हो गया तो इस दोनों में एक उभयनिष्ठ नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पे एक ये और एक ये, दोनों में एम एम कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ आ रहा है नजर, ठीक। तो इसको क्या बाहर ले सकते हैं? बिल्कुल, तो लीजिए। तो एम बाहर ले लिए तो अंदर क्या बच जाएगा? वी स्क्वायर, ठीक, प्लस एम बाहर आ गया है तो अंदर बचा 2 और जी और क्या एच, नीचे कुछ है तो नीचे भी है 2 है। तो आप ये भी इसको याद रख सकते हैं, इसको सरल में अगर कर दिए तो एम ई बराबर क्या होता है? तो एम ई बराबर ये होता है, ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। इससे तुरंत हल हो जाएगा, ठीक है, ये भी बात समझिए। अगर ये दोनों बात को अगर समझ गए हैं तो एक चीज और बताते हैं। जैसे कि इस दोनों में अगर एक चीज है मेरे पास, या तो गतिज ऊर्जा है तो फिर भी मेरे पास यांत्रिक ऊर्जा होगा। अगर मेरे दोनों में से एक चीज है स्थितिज ऊर्जा, फिर भी मेरे पास यांत्रिक ऊर्जा होगा। कैसे? तो इसके लिए मैं इस ब्लैक स्क्रीन पे आया, ठीक। अब आपको मैं एक ऐसे जगह ले चलता हूं जिस जगह पे एक सड़क हो, क्योंकि ये गणित बोल रहे हैं, विज्ञान की दुनिया है, काल्पनिक की ऐसी दुनिया जिस दुनिया में रस को ना मानते हुए भी रस मानना पड़ रहा है, ठीक, ठीक है। तो इस सड़क पे लेके आ गया आपको। अब इस सड़क पे है ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको ऐसा सड़क है कि जहाँ पे एक ही चीज है, वो चीज ये ऐसा करके बना हुआ है, ठीक है। हाँ, ये भी बात समझ गए, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि इसके ऊपर कोई खड़ा है व्यक्ति, ठीक है, खड़ा है।
अब ये खड़ा है तो यहाँ पे कुछ करने ही आया होगा, फालतू में किसी को लाना जरूरी बात नहीं है, फालतू में लाना नहीं है। यहाँ से ये एक गेंद को गिराने वाला है, ठीक है, एक गेंद को यहाँ पे ये गिराने वाला है, ठीक, ये गेंद को यहाँ पे नीचे गिराएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गेंद को ले गया। अच्छा, इस गेंद को नीचे से भी तो बिक सकता था, ऊपर ही क्यों ले गया? कारण है, ऊपर जब इसको ले जाता है तो इसके अंदर एक संचित हो जाता है क्या? स्थितिज ऊर्जा, जिसको पीई कहते हैं, ठीक है। और पीई का सूत्र होता है mgh। क्या होता है? mgh, ठीक है। तो इसको जब ऊपर ये ले गया होगा तो क्या इसके अंदर कुछ आया होगा, ये ऊर्जा तो आया होगा। वो ऊर्जा कितना होगा मुझे नहीं पता, तो उस ऊर्जा को कुछ मान के चलते हैं, ठीक है, मान के चलते हैं क्या? x मान के चलते हैं, ठीक। तो उस दौरान अगर इसकी वस्तु की अगर बात करें गतिज ऊर्जा के बारे में, तो कुछ होगा। तो गतिज ऊर्जा आता कब है? तो गतिज ऊर्जा आता है हमारा जब वो वस्तु गति करता हो। जब इसको हाथ में रखेंगे तो उस समय क्या इसका कुछ गति होगा? नहीं, उस समय गति ऊर्जा नहीं होगा। तो यानी कि बात करें उस समय इसकी गतिज ऊर्जा, यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर होता है क्या? हाफ mv²। तो उस समय क्या होगा इसका? ये ठीक से लिखा है नहीं, इसको और अच्छे से लिख देता हूँ। mv², ये भी ठीक से नहीं लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ठीक से, हाँ। तो उस समय इसका होगा 0, ठीक है, ये भी बात मान लिया, क्योंकि उस समय इसका गति नहीं है, तो उस समय गति नहीं, तो क्या होगा? 0 होगा, ठीक। अब इसको नीचे की ओर ले आया हूँ, यानी कि अब ये क्या नीचे की ओर ये गिर रहा है, बिल्कुल ये नीचे ही की ओर गिरेगा, ठीक। अब ये नीचे की ओर जब गिरा तो उस समय mgh क्या हो जाएगा? इसको ऊपर ले गए थे तो x था, धीरे धीरे क्या होगा? घटेगा, ठीक है। तो घटेगा तो इस समय ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कब? ये कब 0 होगा? जब आपका वो वस्तु जमीन पे गिरने से थोड़े समय पहले 0 होगा, 0 के लगभग में होगा, ठीक। अच्छा, और उस समय तो वो गति में अब आ गया होगा, ठीक है। तो उस समय जब गति में आ गया होगा तो इसका हाफ mv² उस समय वो लगभग लेके चल दी x के करीबन में पहुंच गया होगा वो, ठीक है। ये भी बात मैंने आपकी बात मान लिया। इससे पता क्या चल रहा मुझे? तो इससे पता मुझे ये चला कि जब इसको ऊपर ले गया था, जब ये ऊपर में था यहाँ, ये जब ऊपर यहाँ था तो mgh x था और हाफ mv² 0 था, ठीक। जब नीचे आ गया तो यही चीज क्या बदल गया? तो बिल्कुल बदल गया, mgh अब 0 हो गया, 0, हाफ mv² क्या हो गया? x हो गया। अच्छा, तो यानी कि किसी ऊंचाई पे वस्तु का स्थितिज ऊर्जा x होता है, x कुछ भी हो सकता है, और गतिज ऊर्जा 0 होता है जब तक कि गति में ना आए, ठीक है। तो ऊपर इसका मैं कहूं कि इसका ऊपर में यांत्रिक ऊर्जा कितना होगा? तो ऊपर में इसका यांत्रिक ऊर्जा निकालने के लिए हम सभी को क्या पता होना चाहिए? हम सभी को पता होना चाहिए me बराबर हाफ mv² अब प्लस में mgh पता होना चाहिए, ठीक है। क्या यहाँ पर mgh दिया हुआ है? तो दिया हुआ कितना? x दिया हुआ है, प्लस mgh x दिया हुआ है, हाफ mv² कितना दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। इस दोनों को जोड़ने आता है? तो आता है। कितना होगा? तो होगा ज्यादा कुछ नहीं, x होगा। ये क्या निकल के आया? तो me निकल के आया। यानी कि यदि इस दोनों में से अगर कोई एक शून्य हो भी जाता है तो आपके पास यांत्रिक ऊर्जा रहने वाला है, ठीक है। ये तो ऊपर की हो गई ना, नीचे की अब आइए, ठीक, नीचे में आते हैं।
नीचे में आ जाए ना, फिर नीचे में आने के लिए ये ले लेते हैं। नहीं, ये नहीं लेंगे, ये लेंगे। चलिए ठीक है। क्या नीचे में भी वही सूत्र लगने वाला है? तो बिल्कुल ME = हाफ mv² अब प्लस में क्या mgh। ठीक, नीचे बताइए, नीचे क्या हाफ mv² कितना हो गया है? x हो गया है। कहाँ दिया हुआ है? ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको मिटाइए फिर से। अच्छा, प्लस mgh कितना हो गया? तो mgh 0 हो गया है। अच्छा, इस दोनों को जोड़िए तो इस दोनों को जोड़ने पर मिला क्या? x मिला। अच्छा, यानी कि ऊपर में भी इसका ऊपर में भी यांत्रिक ऊर्जा x था, नीचे भी इसका आने पर यांत्रिक ऊर्जा कितना है? x है। ठीक है, तो इससे कुछ बात नजर आता है। अगर आपका काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में दोनों में से एक शून्य हो भी जाता है, आपके पास यांत्रिक ऊर्जा रहने वाला है। लेकिन खास ये बात है, ऊर्जा खत्म नहीं होगा आपके पास जो भी ऊर्जा है। यानी कि अगर आपके पास देखिए ऊपर में भी इसका ऊर्जा क्या x निकला, नीचे भी इसका ऊर्जा क्या निकला? x निकला। तो ऊर्जा नहीं खत्म होने वाला है, चाहे उसको काट दे, चाहे ऊपर से नीचे गिरा दे, ऊर्जा वही का वही रहेगा, जो कि आपके सामने आया x और x। ठीक है, ये बात अगर समझ में आ गया होगा तो इसको मैं मिटाऊं, बिल्कुल मिटा दीजिए। हम सबको क्या याद रखना है? हम सबको बस ये याद रख के चलना है, ये वाला सूत्र ये याद रहना चाहिए, बस यही। नहीं तो अगर ज़्यादा दिमाग लगाना है तो बस यही याद रखिए न्यूमेरिकल हल करने के लिए। अब आप लोग से क्या चाहेंगे? अनुमति चाहेंगे। इसको मिटा दूं? मिटा दीजिए। अब मुझे अनुमति दे जाने का। मैं आप लोग से अब अलग भाग में मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी से कहना चाह रहा हूं, जय हिंद, जय भारत।